ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। भविष्य के पद का आधार और स्वयं की परिवर्तन का आधार के। तो भविष्य में क्या बनने वाले सभी राजा? कौन कौन बनेगा? हाथ खड़ा करो। क्यों हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे? विश्वास नहीं है? चलो कर बनने वाले। लेकिन राजा बनने का आधार क्या है? हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। हमें वो करना है जो मम्मा ने किया, बाबा ने किया, दादियों ने किया। तब आप इस माया के युद्ध में सफल बनेंगे। अगर आप कुछ नया ही करना शुरू करेंगे, असफल बन जाएंगे। क्योंकि विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए आज भक्ति मार्ग में अलग अलग ग्रंथ बने, शास्त्र बने, अलग अलग रीति बने, कई धर्म स्थापक आए, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अगर दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ बन जाता, लेकिन उसे हुआ कुछ नहीं। आखिर क्या हुआ? आखिर भगवान को इस धरती पर आना पड़ा और आकर के क्या बोला? बच्चे तुम आत्मा हो। बस एक सिंपल सी बात बताई और उसी के आधार से बाबा ने क्या किया? परिवर्तन किया। इसी तरह आज हमारे परिवर्तन का आधार है जो ब्रह्मा बाबा ने किया। आज बाबा ने नारायण बनने के लिए क्या किया? क्या पुरुषार्थ किया? बाबा ने नारायण बनने के लिए दो बातें की विशेष। एक, बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया और दूसरा, बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। इसी से बाबा नारायण बने। लेकिन आज इन्हीं बातों के ऊपर हमारे ध्यान कम है। ये दो बातें हम करते नहीं, बाकी सारा करते हैं, और यही असफलता का कारण है। इसीलिए अगर मुझे ऊंचा पद प्राप्त करना है, स्वयं को बदलना है, तो ये दो ही बातें करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। इससे आपके संस्कार बदलेंगे, इससे आप सबसे प्रिय बन जाएंगे, विकार पर जीत प्राप्त करेंगे। इससे सारा परिवर्तन का आधार ये दो बातें। और इसमें से भी महत्व की बातें, रोज अपना दरबार लगाना, इंद्रियों का लगाते दरबार। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसरबाजी, टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सोया, उसके अंदर जोचे हो रहे। जिसको ही बाबा, दूसरे शब्द में बाबा कहते, बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलना मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, रोज मुरली सुनने के लिए आए, अमृत वाला उठे, हो गया परिवर्तन। स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। ये तो मराठी में कहावत है नहीं, आंधळ दळतन कुत्र, मन्ना अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ कर उसको खा रहे। और हमें तो अंधे को लगता है कि हमने बहुत पीसा। मैंने 10 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, 20 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, जमा कुछ भी नहीं। थोड़ा सा योग लगाया, अमृत वाला किया, थोड़ा सेवा की, सारा दिन आंखों ने गलत देख लिया, कानों ने गलत सुन लिया, मुख ने गलत बोला, जितना कमाया खत्म, जमा कुछ भी नहीं। जमा तब होगा जब हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी। जिसको ये और शब्द में बाबा कहते हैं, बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। तो घर मतलब कोई लौकिक घर की बात नहीं। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है। इस घर में रहने वालों को पहले ज्ञानी बनाओ, उनको भगवान आया है, उनका परिचय दो। जब तक तुम घर को नहीं सुधारेंगे तब तक दुनिया। तो कई लोग क्या करते हैं, अपनी पत्नी को लाने की कोशिश करते हैं, कई अपने बच्चों को चलाने की कोशिश करते हैं, फिर कई कहते हैं कि भाई साहब बाबा तो कहता है घर को सुधार, हमारे घर के ज्ञान में चलते हैं। वो घर की बात नहीं, ये शरीर भी घर के। तो क्या आपके शरीर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती हैं? अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बंद क्यों होती?
और मोबाइल देखते वो समय बंद नहीं होती। अगर मन ज्ञान में चलता, मन को हमने ऑर्डर किए तुम परमधाम में जाओ योग लगाने के लिए, मन कहीं मार्केट में लेके जाता है। इसका मतलब मेरी इंद्रिया ज्ञान में नहीं चल रही, और जब तक ये इंद्रिया ज्ञान में नहीं चलती तब तक आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई शक्ति या गुण नहीं आएंगे। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है इंद्रियों को ज्ञान युक्त बनाना। जिसकी इंद्रिया ज्ञान युक्त है वो सहन शक्ति आएगी। कई कहते हैं मेरा योग ही नहीं लगता। योग क्यों नहीं लगता? सारा दिन आंखों ने गलत देख लिया, कानों ने गलत सुन लिया, मुख ने गलत बोल दिया, मन ने गलत सोच लिया, वही जब योग में बैठते वही दिखता है, याद आता है, योग कैसा लगेगा? इसीलिए सारे जीवन की समस्याओं का कारण है इंद्रियों की अधीनता। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जो किया वो करना, तब ज्ञान इसको कहेंगे। और जब अपने आप को बदलेंगे दुनिया अपने आप बदल जाएगी। ये दुनिया का सैंपल, ये दुनिया है, शरीर भी ये दुनिया का सैंपल है। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी कितने लोग हैं? 3 लोग है, ये आत्मलोक। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। दुनिया 70% पानी है, दुनिया में शरीर में भी 70% पानी है। इसलिए कहते हैं ना हर स्टार की अपनी दुनिया है, अर्थात हर आत्मा की अपनी दुनिया है। इस दुनिया को बदलो, ये दुनिया अपने आप बदल जाएगी। इसीलिए बाबा का स्लोगन है 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। सिर्फ अपने आप को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी, यही ये महाभारत है। महाभारत अर्थात कृष्ण अर्जुन को कहता है हे पार्थ तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मनुष्य तुम हर इंद्रियों को अपने वश में रखो। यह है घोड़े की लगाम। आंखों की लगाम अपने हाथ में रखो, कानों की लगाम अपने हाथ में रखो, मुख की लगाम। लेकिन आज किसी कोई लगाम, आंखें कुछ भी देख रहे हैं, मुख जो चाहे बोल रहे हैं, मन जो चाहे सुन रहे हैं, और इसीलिए आज हमारे जीवन के प्रॉब्लम है। कृष्ण जब रथ में आता है पहले घोड़ों को प्यार करता है। क्यों? घोड़े अगर गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अर्जुन के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएगी। इसीलिए हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा, डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता वो जीवन में पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते वो डूब जाता है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी, 100 विश्व राज्य अधिकारी। भविष्य में आप अभी हाथ खड़ा किया था सभी ने, हम राजा बनने वाले हैं, तो चेक करना। मैं आपको आईना दिखाता हूं। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वैसी आत्मा क्या बनती है? क्या बनेगी? दास दासी बनती है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो दास दासी बनते हैं। और दास दासी वो बनते जो उदास रहते हैं, और उदास वो रहते हैं जो इंद्रियों के अधीन है। उनको कभी खुशी नहीं होगी। भले भगवान मिला है, हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। ये क्लास को बड़े ध्यान से सुना, बीच बीच में ताली बजा सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कईयों के तो आंखें तो धोखा दे रहे हैं। 1-2 माता है, ताली बजाओ जोर से। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं आएगा, बाजू में कोई सो रहे उठ जाएगा, ये भी सेवा हो जाएगी।
क्योंकि माया कहते हैं अरे ये कहाँ माँ मेरा राज्य था, ये माउंट आबू से भाई आकर के मेरे राज्य को भगा करके ये बाबा का राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो माया क्या करते हैं, संजीवनी बूटी सूंघा कर चले जाते हैं, फिर आंखें बंद। अब जिसकी आंखें बंद है कान भी बंद है, अब जिसकी आंखें कान बंद है उसने कुछ सुना ही नहीं, तो राज्य तो माया का ही रहेगा। इसीलिए थोड़ा अटेंशन से हर इंद्रिया, जिस समय आप उनको तो रेस्ट तो दिया है रात भर, फिर भी जब ड्यूटी है उस समय जो सो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, इसलिए बिल्कुल एक्टिव होकर के क्लास सुनना। ये मुझे लगता है ये क्लास आप लोगों ने कोई भी कभी सुना भी नहीं होगा ये बातें, क्योंकि ये करना हमें, इसको छोड़ करके बाकी सारा कर रहे कोई प्राप्ति नहीं होगी फिर। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, जो इंद्रियों के अधीन है वो अधिकारी नहीं बन सकता। कोई ज्ञान भी चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है वो साहूकार बनता है। कोई ज्ञान भी चलता है, धन से सेवा नहीं करता, दूसरों को ज्ञान भी नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ करा है, इंद्रियों पर शासन है, वो क्या बनता है? राजा। लेकिन कैसा? कंगाल राजा, कंगाल बनेगा। नाम कंगाल नहीं होगा, है राजा, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद धन नहीं होगा। क्यों? यहां संगम युग में न ज्ञान का धन दान किया, न स्थूल धन दिया, और इसीलिए कंगाल राजा बना। और कोई ज्ञान भी चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक में चल रही, दासी वाली लाइन में हूं, साहूकार के लाइन में हूं, कंगाल राजे के लाइन में हूं, कौन से? अभी भी लाइन को चेंज कर सकते हैं, और कितना समय मिलेगा आगे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए एक एक दिन एक एक पल इस इंद्रियों पर शासन। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिट जाएगी। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में शांति में तब बैठता है जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। कान ने गलत सुना, आत्मा की नींद फिट गई। मुख ने गलत कुछ बोल दिया गुस्से से, आत्मा की नींद फिट गई, शांति खत्म। इसलिए इन इंद्रियों से प्यार करो। कृष्ण जब रथ में बैठता है, पहले घोड़ों से प्यार करता है, फिर बाद में बैठता है। इसी तरह हमें भी शरीर में जब आते हैं अपने घोड़ों से प्यार करो। जब नहाते धोते कान से प्यार करो। एक कान एक हमारा घोड़ा है, तुम आज कोई ऐसी चीजें ना सुनना जो मेरी नींद फिर जाए। आज ये आंखें तुमको ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी नींद फिर जाए। ये ज्ञान में केवल अकेले आत्मा ज्ञान में चलने से नहीं चलेगा, इंद्रियों भी ज्ञान में चले। तब कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, भाई बहुत अच्छा है। आज हमारे से लोग किनारा करते हैं, क्यों? मुख पर कंट्रोल नहीं है, आंखों पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए हमारे नजदीक नहीं आते। और बाबा की प्रत्यक्षता का आधार है, जब हर इंद्रिया ज्ञान में चलेगी तब लोग मानेंगे इनको भगवान मिला हुआ है, तब कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य के राज्य अधिकारी। भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कहानियां पता है ना। भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, उन नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो इसी तरह ये शरीर में हमारा क्या है? इंडिया है, और इसकी राजधानी कहाँ है? यहाँ भ्रुकुटी में राजा रहता है, और शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान अपना अपना शासन है, आंखें अपना शासन है, कोई किसी के नहीं मानता, मुख अपना शासन है, मन अपना शासन है, बुद्धि अपना शासन है। तो ये नवाब है। और ऐसे में बाबा आकर के क्या करता है? हमें ज्ञान सुनाता है, लेकिन हमें अगर ये माया रूपी अंग्रेज आते हैं, क्या करते हैं? कान के साथ दोस्ती कर दी, मुख के साथ दोस्ती कर दी, आंखों के साथ दोस्ती की, और आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए आज हर एक का शरीर रूपी देश गुलाम है। किसके? माया के अधीन है। इसीलिए हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, इस माया रूपी दुश्मन को क्या करना है? जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाए कैसे? कैसा भगाया?
वही नीति को अपनाओ यहाँ। उसके लिए क्या क्या जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, कई नारे बनाए और जनता को जागृत किया। तो हमारी जनता कौन है? हमारे आत्मा की जनता कौन है? इंद्रियां। जब तक इनको जागृत नहीं करेंगे तब तक माया को भगा नहीं सकते। आज आत्मा कहता है माया गो गया, कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ, कोई बात नहीं। आज कई कहते सतयुग आएगा कब, कितना साल बाकी है। ब्रह्मा बाबा ने कहा था कि संगम युग केवल कितना है, 100 साल का है। शिव बाबा भी कहते हैं 100 साल का ही संगम युग है। 88 साल तो पूरा हो गया, अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कृष्ण जन्म कब होगा, उसके बाद लक्ष्मी नारायण राज्य कब करेंगे। कई लोग ऐसे भी सोचते हैं। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या एक आत्मा का शासन बॉडी पर है? एक मत प्रमाण चलते हैं। जब सतयुग अंदर नहीं बनाया तो सतयुग बाहर कैसे बनेगा? आज आत्मा चाहता है कुछ, कोई सुनता ही नहीं उसकी, तो सतयुग कैसे बनेगा? इसीलिए सतयुग पहले अपने अंदर बनाना है। क्या मेरा एक आत्मा का शासन बॉडी पर है? क्या एक धर्म, एक राज्य है, एक भाषा है? आत्मा चाहती कुछ और कोई सुनता ही नहीं, सतयुग कैसा बनेगा? इसीलिए सतयुग अंदर बनाना है। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? जगह जगह पर सभा लगाया, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह। मुझे लगता है अखबार तब से चालू हुआ है। पहला अखबार महाराष्ट्र में केसरी चालू हुआ था, लोकमान्य तिलक ने चालू किया था। उसके बाद गणपति का त्योहार तब से चालू किया। गणपति के त्योहार के बहाने लोग इकट्ठे हो जाए और स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करते रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे, उनको हिंदी नहीं आती थी, उनको लगता था वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो, बोलने नहीं देते। तो इसी तरह भारत की जनता को जागृत किया। तो हमारी जनता कौन है? इंद्रियां। हमें भी क्या करना है? रोज एक एक इंद्रियों को क्या करना है? माया के विपरीत में भड़काना है। हर इंद्रियों के अंदर क्या है कि माया गोव्यक, तब जाकर के स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। इसीलिए रोज अपना दरबार लगाना। पहले जमाने में राजा किस में रहते थे? किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी अंदर आता था उसकी चेकिंग होती थी, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। इसी तरह शरीर में हमारा एक किला है और आत्मा राजा रहता है, और इसी किले के कई दरवाजे, कान, मुंह, लेकिन इस दरवाजे में रोकने टोकने वाला कोई भी। इसीलिए कुछ भी बातें आ रहे हैं, आत्मा परेशान है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, इस किले को मजबूत बनाओ। आंखों को जो नहीं देखना वो नहीं देखना, कान ने नहीं सुनना वो ना सुनना, मुख ने जो नहीं बोलना वो नहीं बोलना। मन, हर इंद्रिया अपने अगर ड्यूटी एक्यूरेट करेंगी तब जाकर के कहेंगे बहुत अच्छा है। ये है सो परिवर्तन, और इसी परिवर्तन से दुनिया परिवर्तन होगी। इसी परिवर्तन के आधार से आपका पद मिलने वाला है। ये है पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। तो हमें भी रोज अपनी इंद्रियों से बातें करनी है, सावधान करना है। अगर कोई नहीं मानती है तो उसको सजा देना, यह है पुरुषार्थ। आजकल मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, क्या सुनता है, उनको पूछने का देखने का टाइम ही नहीं। और जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाते, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया, क्योंकि उसको कभी पूछते ही नहीं। इसी तरह आज हम कभी भी इंद्रियों से बातें करते नहीं। भाई ये मन, तुम कहाँ जाते हो, क्या क्या सुनते हो, यहाँ के तुमने क्या क्या सारा दिन किया। और इसीलिए आज जब इंद्रिय गलत काम करते तो हमारी आंखें खुल जाते, मेरे संस्कार कैसे हो गए। अरे संस्कार को कितना दिन मन बुद्धि जा रही थी, आंखें जा रही थी, कान सुन रहा था। इसीलिए हर इंद्रियों को एक्टिव करना, यह है सो परिवर्तन करना। तो हमें रोज अपना दरबार कैसे लगाए, कैसे उनसे बातें करें। अमृत वाला, क्योंकि शिव बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है। किस रूप में मिला है? दोस्त। वो कहता है कि अरे मेरा दोस्त इतना अच्छा राजा था, इतना महान था, ये ऐसा कैसे हो गया। वो कहता है कोई बात नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी राजाई दोबारा दूंगा, लेकिन तुम मेरे पास रोज आना, मैं तुमको ताकत दूंगा, बल दूंगा और कुछ ट्रेनिंग दूंगा।
तो हमें रोज अमृत वेला बाबा के पास जाना है, बाबा से ऊर्जा लेने, ताकत लेने, और फिर शरीर में आकर के सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलना है और हर इंद्रियों को सहयोगी बनाने और अपनी जनता को जागृत करना है। हमारी जनता कौन है? कर्म इंद्रिया। सबसे पहले शरीर में आकर के अमृत वेला करने के बाद जब शरीर में आते हैं, सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलो सभी इंद्रियों से, और सबसे पहले बात करो कान से। कैसे बात करनी है? हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है? अगर पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई सैनिक है और वो सैनिक के पास कोई आतंकवादी आता है और वो कहता है आतंकवादी ये 1500 के नोटा का बोरा लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो, वो सोचेगा अरे इतना बोरा तो मैं पूरी लाइफ में भी सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, भाई तुम दो और अंदर जाओ। वो कितने लोगों को मारेगा? इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह हमारा भी कान किसी लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। आंखें किसी लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। मुख किसी लिए? आत्मा की रक्षा करने के लिए। लेकिन ये रक्षक ही भक्षक बने। इसीलिए माया कहीं बाहर से नहीं आती, लेकिन घर के ही क्या करें? घुसा रहे। इसीलिए कान से बातें करो। कैसे बातें करो? हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य कैसे सुनता। इसलिए कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने तुम्हें बॉर्डर पर रखा है। कान का है? बॉर्डर पर है, लेकिन मैंने तुमको तो बॉर्डर पर रखा है। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। क्योंकि कान किसका खाता है? किसका खा रहे हैं? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है, इसीलिए कान जिंदा है। अगर कान थोड़ा दूर होता है, यहाँ डिस्टेंस में, क्या जिंदा रहता? खाता है आत्मा का और धोखा दे रहे हैं। और आत्मा कभी बात ही नहीं करती उसे, भाई तुम क्यों मेरा सुनते हो। इसीलिए आत्मा का फर्ज है उसे बात करना। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने से पहले मैं फिर दरबार लगाने वाला हूँ 10 बजे। अगर तुमने सारा दिन कुछ गलत सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल शरीर पे किले के चारों तरफ से मैंने शीशे कैमरे का प्रबंध किया। आजकल होता है ना ऑफिस में, घरों में, क्या लगाते हैं? ताकि कौन आया कौन गया सारा पता चलता है। इसीलिए कान को समझाओ, तुमने क्या क्या सुना मुझे पता, सारा पता चलता है। क्योंकि मेरे शरीर रूपी किले के चारों तरफ से क्या है? बुद्धि रूपी कैमरा एक्टिव है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सब पता चलता है। अगर तुमने कुछ गलत सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, पर चिंतन करते हो, इसे मेरा आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है, मुझे बददुआएं देता है, हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। क्या मैंने तुमको किसी का अपमान करने के लिए रखा? अगर करेगा तो मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है ना मधुबन में बाबा को। ये बाबा को देखना मधुबन में ये कोई साधारण बात नहीं थी। जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, युगों से तरस रहे, उसके लिए एक पांव पर खड़ा होकर के तपस्या कर रहे हैं, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे। लेकिन हमने साक्षात्कार नहीं, साक्षात देखा। साक्षात्कार और साक्षात्कार इसमें फर्क है। साक्षात मतलब प्रत्यक्ष देखना। तो हे आंखें, तुमने प्रभु को बोलते हुए देखा, खाते हुए देखा, चलते हुए देखा, तो क्या तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम फिर भी दुनिया की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पाँव के पास। हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की हाथ ने कर्मणा सेवा, आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पाँव को।
क्योंकि पांव क्या करता है, पूरा शरीर को उठा करके घुटने के ऊपर पूरा बॉडी किसने उठाया, पांव ने। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते, क्यों? चरण में कोई आत्मा नहीं है, लेकिन क्यों छुआ, क्योंकि चरण ने क्या क्या पूरा बॉडी को लेके आया, इसलिए उसके चरण छूते। छूना तो यहाँ, आत्मा तो यहाँ है, लेकिन चरण ने लाया। लेकिन कभी कभी हे चरण, तुम किसी का परचिंतन करने के लिए लेके जाते हो, परचिंतन किया, मुख ने आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा, पांव के ऊपर। अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं राजा का खाता हूँ, राजा का इसमें रहता हूँ, मैं ईमानदारी का काम करूंगा, तुमको भले परचिंतन करना है तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तो मुख कहेगा ठीक है, तुम्हारे कारण मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूँ, मुख निकल करके जाएगा के? अगर पांव जाएगा नहीं तो मुख कैसे जाएगा? अगर समझो आंखों को फिल्म देखनी है, तो अगर पांव जाएंगे तो आंखें कैसी जाएगी? माना हर इंद्रिया भी उससे मिली है। आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानते ही नहीं, मेरा पति मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। अगर पति मेरा नहीं मान रहा है, बच्चे ने मेरे नहीं मान रहे, इसका मतलब मेरा खुद के ऊपर शासन। जिसकी इंद्रियां हर प्रकार की ऑर्डर मानते हैं, सब लोग मानेंगे, प्रकृति भी मानेंगे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। विघ्न 4 प्रकार के, एक जिन लोगों के बीच में आते हैं उनके तरफ से विघ्न आता है। दूसरा विघ्न आता है खुद के संस्कारकों द्वारा विघ्न। तीसरा विघ्न है प्रकृति के तरफ से विघ्न। और चौथा विघ्न है कर्मेंद्र का। सबसे खतरनाक विघ्न है कर्मेंद्र का। अगर आपका कर्मेंद्र पर शासन है, सामने वाले कितने भी आपको तंग करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि आपका इंद्रिय पर संयम है। प्रकृति कितना भी गर्मी सर्दी लाए तो भी आपका इंद्रिय पर संयम है, निर्विघ्न बनेंगे। संस्कार कितना भी अंदर से उछल का है, इंद्रिय पर शासन है, विजय प्राप्त करें। लेकिन अगर इंद्रिय आपको धोखा देते हैं, आप तीनों भी विघ्नों में भी फेल हो जाएंगे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है, कहां जाएगा? उसके पीए के पास जाएगा, पीए पढ़ेगा, फिर कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। माना उसका पीए हितैषी है, शुभ चिंतक है। इसी तरह हमें कोई गाली देता है तो हमारी गाली कहां जाती है? हमारा पीए कौन है? आत्मा का कान। कान क्या करता है? फटाफट आत्मा तक पहुंचाता, हमको गाली दी गाली दी गाली दी। हाँ, मुख डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि, सारे इंद्रिय डिस्टर्ब हो गए। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता। आज बाबा ने मुरली में ऐसे बोला, सारे शब्द निकाल लेता है, एक शब्द भी याद नहीं रखता। माना सारी बातों, और किसी ने 1 साल 2 साल पहले गाली दी, अभी भी याद रखे कान ने, हमको उसने गाली दी। इसका मतलब कान मेरा हितैषी। और जब इंद्रिय आपकी हितैषी नहीं, आप राज्य अधिकारी कैसे बन सकते? इसलिए इनसे प्यार करो, इनको हितैषी बनाओ, इन जनता को जागृत करो। और जब तक ये जनता, ये काम क्रोध आते हैं इन इंद्रियों के कारण। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। इसीलिए बाबा की त्याग, बाबा की तपस्या, बाबा सबके प्रिय बने। क्यों बने? क्योंकि इन बाबा ने ये पुरुषार्थ किया। इसलिए स्वराज्य अधिकारी जब तक नहीं है तब तक हम सुखी नहीं है। आज हमारे जीवन में दुखों के कारण, आज समस्या के कारण इंद्रियों की अधीनता, और जो अधीन है वो कभी अधिकारी नहीं बन सकता। यही ये युद्ध है। आज कर्ण महाभारत में बड़ा होशियार था, लेकिन कर्ण को धोखा किसने दिया? किसने धोखा दिया? उसके रथ ने धोखा दिया, रथ फंस गया। इसी तरह हम ज्ञान में कितने भी होशियार है, रोज आते हैं, मुरलियां सुनते हैं, स्टडी करते हैं, लेकिन अगर आपको इंद्रियां धोखा देती हैं, आप असफल बन जाएंगे। आपके सफलता केवल आत्मा ज्ञान में चलने से नहीं, हर इंद्रियों के अंदर। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसा? नारे बनाए, जनता को जागृत किया, जनता ने नारे बनाए, और तब जाकर के अंग्रेज लोग चले। इसी तरह हमारी हर इंद्रिया कह के माया गो व्यक्त। और इसीलिए रोज हमें दरबार, कान कह के मुझे ये नहीं करना है, मुख कह के मुझे ये नहीं बोलना है, आंखें कहे मुझे वो नहीं देखना,
तब जाकर के काम क्रोध कहीं से भी नहीं आएंगे। स्वराज्य अधिकारी बनना। आगे चलो, मन के साथ बात करो। हे मेरे मन, तुम में मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? मंत्री। कौन सा मंत्री? केंद्रीय मंत्री है। पूरा केंद्र का कारोबार किसके पास है? क्योंकि मन में विचार आया कि मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाएगी? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि कहेंगे हाँ ठीक है जाओ। जाओ बोलते ही आंखें चली गई, कान चले गए, सारी पांव चले गए, सारी इंद्रियां चली। तो बुद्धि से एकांत में बात करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया और मुझे लगा कि तुम मेरा कारोबार अच्छा चलाएगा। लेकिन तुमने कोई ऐसे निर्णय लिया, मन मत पर मत प्रमाण, मेरा पूरा राज्य कारोबार गवाया। तुमने मुझे रावण के जेल में डाला, यही मेरे विश्वास का फायदा किया। इसलिए हे बुद्धि, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार का गलत निर्णय नहीं लेना। अगर लेगा मैं तुमको सजा दूंगा। ये लेकिन आज हाँ, ना हमारा बुद्धि पर कंट्रोल है, ना मन के ऊपर। और इसलिए अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेसरबाजी, टकेसर खा जाए, सारे प्रॉब्लम्स है। और जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे तब तक विश्व नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं बदलेंगे तो नहीं, बदलने वाले बहुत है, वही सतयुग में जाएंगे, आप नहीं आएंगे। इसीलिए अगर मुझे प्रॉपरली ऊंचा पद प्राप्त करना है, स्वराज्य अधिकारी बनो। और जो स्वराज्य अधिकारी है वो सुखी है। अगर आपके जीवन में कभी दुख आता है, अशांति आती है, इसका मतलब इंद्रियों ने आपको धोखा दिया। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, यह है स्व परिवर्तन का। इसे आपके संस्कार बदलेंगे, व्यवहार देवता बनने का यह है पाठ। और इसलिए ब्रह्मा बाबा ने इसकी मेहनत की। बाबा की एक डायरी मिली थी, सुना, और उसी डायरी में बाबा ने यही चार्ट रखा था। रोज बाबा ने कल परसों ना चार्ट रखो, और कोई चार्ट नहीं रखो, किसको दुख नहीं दिया, किसको ये नहीं दिया। जो दुख देने वाले उनको पकड़ो। दुख देने वाले कौन है? इंद्रियां। उनको सजा दो, उनको साव दो, उनकी चेकिंग करो, बाकी सारा ठीक हो जाएगा। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। अगर इंद्रिय पर शासन नहीं, एक संगम युग तो क्या, और भी आपको 10 संगम युग में भी जीना शुरू किया दिखाया, तो भी आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आने वाला है। वही की वही रहने वाले आप, चाहे कितनी रोज की मुरली सुनो, चाहे कुछ भी करो। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना विश्व परिवर्तन का आधार है। तो ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। सभी इंद्रियों से बात करो। सबसे पहले बात करो कान से। कान, सारा दिन तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी। 12 बजे को एक माता जी आई थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था। और क्या हुआ? मैंने उस शीशी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा हुआ है। इसीलिए हे कान, तुमको मैंने व्यर्थ सुनने के लिए, परचिंतन सुनने के लिए मना किया था, तो भी तुमने सुना। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। सजा मतलब एक कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको, जाओ तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। ये सजा नहीं दो। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनाओ। वो कान को सजा कौन सी दो? दोबारा मुरली सुनाओ, ये सजा। क्योंकि जिस कान में ज्ञान की कमी है वही व्यर्थ सुनेगा। इसीलिए अलौकिक सजा देना, उसको दोबारा मुरली सुनना। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था, क्योंकि मैं 8-10 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। तुमने अपना दरवाजा तो बंद रखना चाहिए था। तुमने भी बोला नहीं नहीं, वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, उसने ऐसा किया, तुमने, और ये दुश्मन को अंदर घुसा दिया। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल का दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा। मौन है मुख की सजा। मौन रखो। अगर मुख ने कोई परचिंतन किया, किसी की निगेटिव बातें बोला है, कुछ बोला है, तो उसको सजा कौन सी? मौन रख दो। ये है राजा, इसको कहते हैं राजा। राजा मतलब हाथ खड़ा कर दिया, तो हाथ खड़ा किया तो इतना अटेंशन है।
इसलिए राजा बनने के लिए ये मेहनत करो, इसको बदलो। बाबा ने इस दुनिया में आकर के क्राइम से बचाने के लिए, लोगों को परिवर्तन करने के लिए इतना ही किया। अगर हर इंसान अपनी इंद्रियों पर शासन करेगा, सारी दुनिया बदल जाए। इसलिए कहते हैं ना अनुशासन, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का शासन बॉडी पर है वही दूसरों पर शासन कर सकेगा। आज दुनिया में जो शासन करने वाले लोग हैं उनका खुद नशा करते, खुद ये करते, तो दूसरे पर शासन कैसे करेंगे? इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनना राजाओं की निशानी है। राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हुए राजा। राजा जिसका कहना नहीं मानते, राजा उसको फांसी देता है, फांसी देता है। कहना नहीं माना राजा, पहली कहानी आती था, एक राजा था वो बड़ा क्रूर था, उसने क्या क्या, उसने नहीं माना, फांसी दी। इसीलिए जिस शहर में रहते हो अगर कोई नहीं मानता उसको शिक्षा दो, सावधान दो। दूसरी राजा नीचे नहीं है, राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली, तो क्या आप इतना दान करते हैं? अपने हाथ खड़ा के हम राजा बनने वाले। समझो यहाँ से बस से कहीं मुंबई की तरफ जा रहे हैं, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी नहीं सुना है, कंजूस राजा। पड़ोसी ने रोज कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी कभी एक शब्द भी नहीं सुना है, कंजूस है। जो दान नहीं करते हो कभी राजा, मनसा से तो कह सकते बाबा ये सामने वाले आत्मा आपको कितने याद कर रहे हैं, आप बाबा इसका कल्याण करो ना, बस इतना शब्द तो छोड़ सकते हैं। ये भी दान है। दान मतलब केवल ज्ञान सुनाना यही नहीं, मनसा से दो, वाचा से दो, कर्मना से दो। कई को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आएंगे हमें सब मिलेगा, ये हमारी गलत फहमी है। अगर यहाँ आकर के कुछ करेंगे नहीं कुछ मिलेगा नहीं है। एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जब उसकी शादी होती है दान पुण्य नहीं करती। उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई, वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। तो एक दिन महल के बाहर सारे लोग बैठे थे, बड़ा उनका महल था शहर में, सास ससुर पति सब। तो इतने में एक सन्यासी आया, कहता मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या कहती, मैं बासी खाती और भूखी से होती, तुमको कहाँ से दूँ? सास को तो बड़ा गुस्सा है, क्या बोल रहे हैं हम इतने बड़े घर के। फिर दोबारा सन्यासी ने मांगा, कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती हूँ भूखी सोती हूँ, तुमको कहाँ से दूँ? चला गया सन्यासी। सास उसने 2 थप्पड़ लगाया सास ने, तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमने बासी खाया? कहते मैं रोज बासी खाती हूँ, मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये मेरे पिछले जन्म के पुण्य का फल है, पिछले जन्म का कार्य है। अच्छा ठीक है, भूखी कब सोती हूँ? कहते मैं अगले जन्म में कुछ आप करने नहीं दे रहे इसलिए मैं कहा भूखी सोती हूँ। कहता है ठीक है, घोड़े के जो चने पैसे उसको दिया करो। उसको लगता अक्ल तो आ गई, जब चने देते एक दिन उसको मन में आता है मैं चने दूंगी तो मुझे चने ही मिलेंगे। तब उसकी सास कहते अच्छा जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे, आज इतना हमें पालना मिल रही, तरावटी ज्ञान मिल रहे हैं, ये पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। आज दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, इसलिए पालना मिल रही ज्ञान की, तो कौन सा खा रहे हैं? बासी खा रहे हैं। लेकिन आज मैंने तन से सेवा नहीं की, धन से सेवा नहीं की, ज्ञान से, अगले जन्म के लिए भूखा सो रहे। इसलिए आप भविष्य में कैसा चाहते हो वैसा आपको करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। अगर धन चाहिए धन से सेवा, तन चंद्र चाहिए तन से सेवा, अगर कोई साधन चाहिए आपको, हर जन्म में महल चाहिए, मकान चाहिए, तो आपके मकान से भी सेवा होनी चाहिए। अगर आसपास वालों को कभी बुलाओ, अपने घर में आसपास वालों का कोर्स कराओ, और जिनका बहुत बड़ा घर है पाठशाला खोलो, तो वो चीज़ मिलेगी। इसलिए राजा वो है जो दान करता है। तीसरी राजा के नीचे ने राजा शिकार करता है, और राजा शिकार किसकी करता है? हाँ, शेर की। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो कितने शेर मारे बताओ? हाँ माताएं, मारा है शेर कोई? अगर जिसने शेर को ही नहीं मारा तो राजा कैसे बन सकता है? और शेर मतलब कोई जंगली शेर की बात नहीं, अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, वो है शेर की शिकार करना। तो कितने लोगों को मारा है आज तक, कितने को बीके बनाए? मैंने इतना पक्का रोज मुरली सुनता है, ज्ञान में चलता है, इसको ही मारा शेर। अब शेर को शिकार ही नहीं किया तो राजा कैसे बनेंगे? इसीलिए शिकार करने का शौक चाहिए। और मुझे तो बड़ा शौक है, जब भी टाइम मिलता हो चक्कर लगाता रहता हूँ। बाबा कितना कहते हैं बच्चे, किसी को सुनाओ,
जो शिकार नहीं करता वो राजा नहीं बनेगा। कई कहते सुनते ही नहीं, और नहीं सुनता तो यहाँ मीठा मीठा बोल करके यहाँ तो ले आओ, जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर जाली है शेरों को मारने के लिए, बहिने मारने का काम करेंगे, लेकिन जिसने यहाँ तक लाया आदि दुआ उसको मिलेगी। इसीलिए शिकार करने का संस्कार चाहिए। और दूसरा, महीने में एक को बीके जरूर बनाओ, तब आप राजा बन सकते हैं। साल के 12 बीके जरूर बनाओ। जिसने शिकार नहीं की वो कभी भी राजा बनने का ख्याल ही छोड़ दो। कोई ना कोई दास दासी तो बन ही जाएंगे, प्रजा तो बन जाएंगे। इसीलिए राजा बनना है। कई कहते सुनते ही नहीं है। अगर नहीं सुनते तो वो बातें आपके धारणा में नहीं है, इसीलिए नहीं सुनता। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ा सावधानी से की जाती है। नहीं, कई बार पेपर में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। कई बार पेपर में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको क्या क्या मार दिया। इसी तरह कईयों को नशा चढ़ती, ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे, फिर कहेंगे अच्छा अभी ब्रह्मा कुमारी में फंस गए क्या, माँ बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, कोई लाइफ है क्या। ओम शांति, खुद ही गया था, खुद ही मर गया, दोबारा आना ही बंद कर दिया। इसीलिए शेर शिकार बड़ा सावधानी से करना है। और लास्ट की राजा की शेर निशानी क्या है? फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। ऐसा आम सीजन चल रहा है ना, आम का सीजन, तो आम को फलों का राजा क्यों बोलते हैं? वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को फलों का राजा, लेकिन आम को बोला, नारियल को नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना है, किसको तोड़ते हैं? नारियल को। उद्घाटन करना किसको तोड़ते हैं? पूजा में भी नारियल यूज, आम को तो यूज नहीं। फिर भी राजा नहीं बना आम, नारियल राजा नहीं बना। क्यों? आम के साथ सबका प्यार ज्यादा है। आम का सीजन आता है, अभी तो हो रहा था ना, यहाँ मुंह में लेके चूसते रहेंगे, खत्म रहेगा तो भी डालते रहेंगे, प्यार कर रहे उसे। अब सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दांत है वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ नहीं। अर्थात राजा बनने के लिए प्यारे बनो, सिंपल सी बात। अगर आप सामने से आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काटता है, आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बनेंगे। और क्यों नहीं देखना चाहता? क्योंकि आपका इंद्रियों पर संयम नहीं है, इसीलिए आपको, आपकी वाणी ठीक नहीं, ये नहीं, इसलिए आपको देखना नहीं पसंद करते। दादियाँ जब हॉल से निकलती हैं, डायमंड हॉल से, लोग कितना तरसते, दृष्टि भी पड़े तो देख दिखाई भी पड़े। क्यों? उनका इंद्रियों पर संयम है, इसलिए सबके प्यारे बने। इसलिए प्यारे बनो। और आम का सीजन, आम को फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? हाँ, मीठा तो उससे भी ज्यादा, चीकू और ज्यादा मीठा है। कई फल बहुत मीठे होते हैं, वो इसीलिए राजा बनाए क्योंकि आम ऊपर से नरम है और अंदर से सख्त है, गुठली। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से कड़क है और अंदर से नरम है। ऊपर से कहेंगे ऐसा करो, ये करो, वो करो, खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को ऑर्डर ठोकते रहेंगे, अमृतवाला करो, मुरली रोज सुनो, और खुद नहीं करेंगे। लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, जरूर, पीछे में हमको पता है आप कैसे, जाओ यहाँ से। पहले आचार्य बनो, अर्थात कथनी पहली, करनी पहली, बाद में कथनी। पंडित मत न बनो, आचार्य बनो। भाई ब्रह्मा बाबा करते थे, बाद में कहते थे, उसका असर ज्यादा है। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि कई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है धूप में, कहाँ आकर सोएगा? आम के पेड़ के नीचे। अगर गलती से नारियल के नीचे सोएगा तो छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी टूट जाएगा। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के, परेशान होकर के आपके संपर्क में कोई आया और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, अरे यहाँ भी तो ऐसे देते, जो पैसे देते हैं उसको आगे करते, यहाँ गरीबों की कोई कदर नहीं हो, तो ऐसे आया था शांति के लिए, आया था सुख के लिए, और ही दिमाग खराब करके गया, और ही भावना खराब करके गया, वो कभी राजा नहीं बन सकते। राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो, सबको छाया दो, वो रोते हुए आए आपके पास खुश होकर के जाए, वो है राजा। इसलिए राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को क्यों कहते हैं? आम फल लगता है तो झुकता है, नारियल फल लगता है तो और ऊपर जाता है। विशेषता कला आने के बाद अभिमान आया। फल आम है नम्रता का प्रतीक, नारियल है अभिमान का प्रतीक। इसलिए भक्ति मार्ग में नारियल को तोड़ते हैं। नारियल जो आपके अंदर रियल नहीं है, गलत संस्कार है, उसको तोड़ो, छोड़ो, यह है नारियल तोड़ना।
वास्तव में आत्मा ये नारियल का प्रतीक है। ये आत्मा नारियल का प्रतीक है। नारियल का कलर कैसा होता है? लगभग केसरी। आत्मा का कलर कैसा है? केसरी। नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं। नारियल के अंदर पानी होता है, खोबरा होता है। अगर पानी पियो, खोबरा खाओ तो कई बीमारियां ठीक हो जाते हैं। इसीलिए पेशेंट को कौन सा फल पिलाते हैं? नारियल का। लेकिन नारियल का पानी निकलने के लिए बहुत मेहनत होती है। ऐसा नहीं निकलता पानी और खोबरा। जब हम पाठशाला में थे, एक दिन भोग में नारियल का कुछ तोड़ना था, वो चाकू ऐसा खसक गया, इधर से इधर ही निकल गया। तब नारियल दे करके डर ही जाते हैं, को भी छीलने का ये नहीं होता। अर्थात आत्मा के अंदर ओरिजिनल शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उन गुणों को बाहर निकालना है। ऊपर का विकारों का कवच लगा हुआ उसको तोड़ना है। इसीलिए नारियल को 3 होल भी होते हैं। आत्मा के 3 मन, बुद्धि और संस्कार का प्रतीक है। ये कड़े संस्कार बने हैं। इसीलिए नारियल को केवल शिव जी मूर्ति में रखते नहीं सामने, उसको तोड़ेंगे, उसका पानी डालेंगे, फिर भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने आत्मा को ला करके शिव जी के सामने पटकाया है। कोई 2 साल से रखा है, कोई 4 साल से, कोई 10 साल से। अगर तोड़ा नहीं, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। इसीलिए केवल नारियल को यहाँ कर रखना नहीं, लेकिन उसको क्या करना है? तोड़ना, अर्थात ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालना। ये है। और महाराष्ट्र में खास कोई भी मेहमान आता है, उसको नारियल का फल देते हैं, ये पान सुपारी देते हैं, ऐसे कुछ ये करते हैं। तो वास्तव में ये है आत्मा को शुद्ध बनाना, पावन बनाना, ओरिजिनल संस्कारों को निकालना। और नारियल का जब डालते हैं, टूटा ही नहीं, कहेंगे मूर्त ठीक नहीं है। एक धक से टूटा कहते हैं, हाँ मूर्त शुभ है। इसी तरह ज्ञान में चलते हैं, आपके ओरिजिनल संस्कार बाहर आ जाए, आपका पद ऊंचा है। संस्कार अंदर से टूटे ही नहीं, पद ऊंचा नहीं है। इसीलिए राजा बनो, और इसके लिए रोज का ये दरबार लगाना, स्वराज्य अधिकारी बनना, ये है राजा बनने का पुरुषार्थ। तो रोज आप क्या करेंगे? दरबार लगाएंगे, ये पुरुषार्थ करेंगे। ठीक है। ओम शांति।